भारतीय इतिहास को जानने से पहले हम जानेंगे कि जो विश्व का इतिहास है यानी पूरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसे कैसे बांटा गया है, यानी उसका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है। तो देखो मेनली जो वर्गीकरण है यानी जो कैटेगराइजेशन है उसमें दो तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे एक औजारों के हिसाब से और दूसरा साहित्य या स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। तो ये दो मेन कैटेगराइजेशन होता है किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए, यानी जो हिस्ट्री होती है उसे हम लोग ऐसे बांटते हैं, या तो कैसे क्या औजार मिले, या तो कैसे क्या उनका साहित्य रहा, उनका स्रोत रहा और उनको पढ़ा गया या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औजारों के अनुसार कैसे बांटा गया। हालांकि इसका हम लोग सिर्फ क्विक रिवीजन लेंगे क्योंकि इस पर जो वीडियो होगी वो एक अलग टॉपिक है, उस पर आने वाले टाइम में मैं खुद अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे देख लेते हैं कि औजार के अनुसार हम लोग कैसे बांटते हैं। जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहले औजार बनाए गए थे, औजार या हथियार बनाए गए थे पाषाण से। पाषाण का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन। इस हिसाब से स्टोन के अकॉर्डिंग या पत्थर के अकॉर्डिंग या पाषाण के अकॉर्डिंग, यानी इनसे जो हम लोगों ने औजार और हथियार बनाए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इतिहास को मेनली तीन भागों में बांटते हैं। पहला पाषाण काल, इसे पाषाण युग भी कहते हैं हम लोग, पाषाण युग। उसके बाद आता है कांस्य युग, कांस मतलब कांसा, जहाँ पर हम लोग ने कांसे का यूज़ करना चालू कर दिया था। और सबसे आखिर में आता है लौह युग, लौह मतलब लोहा। यानी इसका जो कैटेगराइजेशन है उसको अच्छे से समझा जाए तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जब हम लोग ने पत्थर का यूज़ किया तब वो हो गया पाषाण काल, जब हम लोग ने कांसे का यूज़ करना चालू कर दिया वो हो गया कांसे का युग यानी कांस्य युग, और जब हम लोग ने आयरन यानी लोहे का यूज़ करना चालू कर दिया तो हो गया लौह युग। तो इस हिसाब से हम तीन भागों में बांटते हैं कि कैसे हम लोग ने हथियार यूज़ किए, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग ने हथियार किन किन चीज़ों के बनाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्ट्री को ये तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। पाषाण युग का काल माना जाता है कि 25 लाख BC से, या कहीं कहीं 20 लाख भी मिला रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना BC और AD में थोड़ा फ़र्क होता है, इसको आगे थोड़ा मैं बता दूंगा। बट इतना समझ लो कि BC और AD में एक चेक पॉइंट होता है 1 BC और 1 AD का एवरेज, यानी इस टाइम जीसस क्राइस्ट की पैदाइश होती है, यानी उनका बॉर्न होता है यहाँ पर। और उस डेट से जितनी भी पहले की हिस्ट्री है उसको हम लोग BC में कंसिडर करते हैं, और उसके बाद की जितनी भी हिस्ट्री है उसको हम लोग AD में कंसिडर करते हैं। इसी BC को BCE भी बोला जाता है यानी बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद यानी AD को हम लोग CE यानी कॉमन एरा बोलते हैं। तो ये 25 लाख कहीं कहीं बुक में BC लिखा भी रहेगा और कहीं भी नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि 25 लाख के सामने ये आज के 2000 मायने नहीं रखते, 2000 साल। तो लौटते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था, 25 लाख से 20 लाख साल पहले की, और ये चलते चलते पूरा आया है 3300 साल पहले तक, यानी 3300 साल BC तक। यानी इस वक्त तक इंसानों ने पत्थरों का यूज़ किया। उसके बाद कांस्य युग आता है, वो हो जाएगा 3300 BC से 1200 BC, और लास्ट में आता है लौह युग, यानी जब हम लोग ने लोहे का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। ये हो जाएगा 1200 BC से 539, या कहीं कहीं ये तो आज तक लिखा रहेगा, यानी अब तक हम लोग लोहे का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर डेट जो है यहाँ 1200 BC और कहीं कहीं 1000 BC भी लिखी रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग हम लोग 1000 BC से लोहे को इस्तेमाल करना चालू कर चुके थे। यानी ये वही वक्त था जब हम लोग ने यहाँ पर पहली बार लोहा खोजा था, वो था टाइम 1000 BC। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है सबसे पहले कि जो टाइम पीरियड है अलग अलग किताबों में अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है अफ्रीका से। यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देने वाली हैं कि ये जो मानव इतिहास है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक धार्मिक साहित्य पर और एक वैज्ञानिक साहित्य पर, या वैज्ञानिक विचारों पर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक साहित्य के हिसाब से आदमी
या इंसान कभी भी आदि मानव नहीं रहा था, यानी वो कभी भी पहले बंदर नहीं था और ना ही कोई उसका विकास हुआ, यानी वो डायरेक्ट ही इंसान बना है। जबकि वैज्ञानिक विचारों के अकॉर्डिंग आदमी पहले बंदर था, यानी मंकी था, उसके बाद वो धीमे धीमे इंटेलिजेंट हुआ, तब जाके वो इंसान बना, यानी आज की ह्यूमन बीइंग बनी। बट बहुत से लोग वैज्ञानिक विचारों को इसको नकारते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। हम लोग को सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो होना ज़रूरी है कि आखिर इनका इतिहास आया कहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि मानव का इतिहास जो चालू हुआ है वो अफ्रीका से चालू हुआ है। इसको क्यों बताया? जो अफ्रीका से इंसान सभ्यता चालू हुई थी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक साहित्य के अकॉर्डिंग दोनों के हिसाब से सही थी। यानी सबका मानना यही है कि वर्ल्ड जो हिस्ट्री चालू हुई है, यानी जो इंसान देखे गए हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं इनके, वो चालू हुए हैं अफ्रीका से। तो अब जब अफ्रीका से इंसान चलना चालू हुए तो उस वक्त ये जो टाइम पीरियड है 25 लाख से 20 लाख तक ये टाइम मायने रखता था, यानी उस टाइम ये टाइम रहा होगा। फिर धीमे धीमे करके क्या, अफ्रीका से जब सब लोग माइग्रेट होने लगे तो जब अलग अलग कंट्री में वो अलग अलग धातु का यूज़ करेंगे, अलग अलग धातु का यूज़ करेंगे, तो उनके हिसाब से अलग अलग ही टाइम रहेगा। यानी ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो ये अफ्रीका है और यहाँ पर ये टाइम चल रहा है 22 लाख साल, 22 लाख साल पहले का, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर जब मान लो एक एक्स कंट्री में कोई गया, कोई वाई कंट्री में गया, कोई जेड कंट्री में गया, अब जो कोई एक्स कंट्री में कांसे का यूज़ करेगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ और रहा होगा, और जो वाई कंट्री में गया होगा उसने कांसे का यूज़ किया होगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ और रहा होगा, और जेड में जब कोई गया होगा उसने कांसे का यूज़ किया होगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ और रहा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही माइग्रेशन हुआ इंसानों का तो उस हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड होने लगा, यानी कोई पहले यूज़ कर ले रहा है कांसे का, कोई बाद में, कोई और से बाद में। तो इस हिसाब से हमें बाद के टाइम पीरियड बहुत ही अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो हम लोग सिर्फ ये जो लिखते हैं ये एवरेज के अकॉर्डिंग, यानी स्टार्टिंग का तो पहले सही है, बाद के सब जितने होते हैं एवरेज होते हैं। तो ये होते हैं टाइम पीरियड। हम लोग बांटते हैं औजारों के हिसाब से इतिहास को, कि पहला पाषाण काल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज, उसके बाद कांसे का युग जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज एज, उसके बाद आता है लोहे का युग यानी आयरन एज। अब जैसे आयरन एज इंडिया में कब चालू हुई थी? वो चालू हुई थी 1000 BC से, जब वैदिक सभ्यता इंडिया में चल रही थी। तो इस हिसाब से बांटते हैं। अब और भी एक होते हैं जैसे प्री हिस्टोरिक, ये भी आपने सुना होगा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वो सब इनके ही टाइम पीरियड के बीच में आते हैं। तो इनको कैसे बांटते हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। यानी ये तो टाइम पीरियड हो गया कि कैसे हम लोग ने किसी औजारों का यूज़ करना चालू किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इतिहास को बांट दिया। अब चालू करते हैं इतिहास को बांटना साहित्य के अकॉर्डिंग, यानी साहित्य प्लस उन्हें पढ़ने के आधार पर। इसको भी मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री मतलब पहला, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग अमूमन उसको लेते हैं जिसमें हम लोग ने चीज़ें लिखी और उसको हम लोग पढ़ भी सकें, तो उसको हम लोग हिस्ट्री बोल देते हैं। तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक एज। और सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक, या इसको प्रोटो हिस्टरी बोलते हैं एज। और लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल, इसको ही हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। तो अब इनका टाइम पीरियड कैसे रहा होगा? तो ये भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके में रहा होगा, क्योंकि अलग अलग देश के निवासी लोग ने अलग अलग तरीके से अपनी भाषा लिखी और अलग अलग टाइम पीरियड में ही उनको पढ़ना चालू किया। इसलिए ये हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग यानी अफ्रीका से जब हुआ तब तो टाइम पीरियड सेम था, लेकिन जैसे अफ्रीका से सब लोग अलग अलग देश में जाने लगे और अलग अलग तरीके से अपने साहित्य को लिखा, लिटरेचर को लिखा, उनको अलग अलग टाइम में पढ़ा, तो इसलिए इसका भी टाइम हम लोग को अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है हम लोग को, तो टाइम लाइन जो होगा वो हम लोग का इंडिया की हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। तो पहले प्रागैतिहासिक काल देखते हैं क्या होता है। इसके हिसाब से ऐसा काल जिसमें लिपि नहीं लिखी गई या लिपि मिली ही नहीं, और जब मिली नहीं तो उसे हम लोग पढ़ भी नहीं सके, तो इस ऐसे काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी हिस्ट्री से पहले का काल। हिस्ट्री क्या? जिसमें हम लोगों ने लिखा और उसको पढ़ा, तो उससे पहले का काल यानी प्रागैतिहासिक काल। अब ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं पाषाण काल में मैच कर जाता है, तो इसीलिए आप लोगों ने कई बुक में पढ़ा होगा कि पाषाण काल के अंदर ही लिख देते हैं प्रागैतिहासिक काल। हालांकि वो दोनों का जो कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, वो एकदम अलग अलग है। पाषाण काल हम लोग डिपेंड करते हैं औजार के हिसाब से, और प्रागैतिहासिक काल और ये सब जो कैटेगराइजेशन है नीचे लिखा हुआ है, ये तीनों ये डिपेंड करते हैं कि कैसे हम लोग को लिटरेचर मिला, साहित्य मिला, और उसको हम लोग ने कैसे उसको रीड किया यानी पढ़ा।
तो दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था, लिपि नहीं मिली तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। इसमें लिपि मिली तो बट उसको हम पढ़ नहीं सके। जैसे बहुत सारी पिक्टोग्राफी हम लोग को लैंग्वेज मिली है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन में। वो ऐसे ऐसे करके कुछ, ये जैसे मान लो कोई इंसान बना हुआ है, किसी में कोई मछली बनी हुई है, तो इस हिसाब से हम लोग को कुछ भाषा मिली है, लेकिन इसको हम लोग अभी सही ढंग से पढ़ नहीं सकें। तो इसलिए ये यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन को शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें लिपि भी मिली है और उसको हम लोग पढ़ भी सकें। जैसे अशोक का टाइम पीरियड हो गया, या महाजनपद का टाइम पीरियड हो गया, या उससे पहले गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड हो गया, जैन का टाइम पीरियड हो गया, वैदिक सभ्यता हो गई, ये सब। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग को लिपि मिली भी गई है और उसको हम पढ़ भी सकें। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि लिपि पहले में मिली नहीं तो उसको हम लोग पढ़ भी नहीं सके। दूसरा, उसमें लिपि मिली बट उसे हम पढ़ नहीं सके। तीसरा क्या है, इसमें हमें लिपि मिली भी और उसको हम पढ़ भी सके। तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल भी अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे अपने में ऐतिहासिक काल कब चालू होता है, वैदिक टाइम पीरियड से, क्योंकि इसमें लिपि मिली भी है और इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में कौन आता है हम लोग में, इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें लिपि मिली तो है बट पढ़ नहीं सकें। और जो पहला है यानी प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे वो टाइम पीरियड जिसमें हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ औजार मिले हैं। जैसे आपने सुना होगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में, इसमें हम लोग को प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे अवशेष यानी फॉसिल्स मिले हुए हैं, और वो फॉसिल्स कहीं ना कहीं पाषाण एज के मिलते हैं। तो ये था हम लोगों के इंडिया का, या यूँ कहें वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा वर्गीकरण कि कैसे हम लोग इसको बांटते हैं। तो अब इसके बाद जो वीडियो होने वाली है वो होगी डायरेक्ट इंडस सिविलाइजेशन पर, कि हम लोग की सबसे पहली सभ्यता कैसे क्या पनपी होगी और उसका कैसे क्या पूरा इंडिया में विस्तार रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।